जय माता दी दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती है। लेकिन इस बार साल 2026 में सकट चौथ व्रत की तारीख को लेकर लोगों के मन में दुविधा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा या 7 जनवरी को। साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय भी बताऊंगी। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए करती है। जिस तरह महिलाएं करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, वैसे ही ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान संकटमोचन श्री गणेश जी और संकटा माता की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके और अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 8:54 पर रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। फिर शाम को विधिपूर्वक गणेश जी का पूजन करें। आप एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर उन्हें जल, रोली, अक्षत, फूल, माला आदि अर्पित करें। इस दिन संकट हरण भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। मान प्रतिष्ठा और धन सम्मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गणेश भगवान को तुलसी का पत्ता भूलकर भी न चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीपक जलाए। साथ ही गणेश जी को इस दिन तिल व गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अब आप सकट चौथ की व्रत कथा सुने। इसके बाद आरती करके पूजा को संपन्न करें। फिर जब चंद्रमा निकले तो चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस दिन चंद्रमा को तिल, गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल से बनी चीजें खानी चाहिए। कहते हैं इस दिन तिल खाने और तिल नाम के उच्चारण से पाप कट जाते हैं। इस दिन तिल का दान भी उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।